दोस्तों, इस्लामोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी ही तेजी से इंडिया के अंदर फैलती जा रही है और इसे फैलाने का काम कर रहे हैं टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि लोकल लेवल पर पॉलिटिशियंस भी इस नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं। जो कोई भी इस्लामोफोबिया का शिकार होता है वो मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत करने लगता है। दोस्तों, अब तक राजा सिंह जैसे सड़क छाप पॉलिटिशियंस मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फैलाने का काम किया करते थे, लेकिन अब तो इस देश के प्रधानमंत्री भी इस काम में शामिल हो चुके हैं। मुसलमानों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला तक कहने लगे हैं। आइए जानते हैं इस बयान की क्या है सच्चाई, सच स्टडी के एक और एपिसोड में। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दोस्तों, क्या सच में इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? 19 दिसंबर साल 2006 में मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार की प्रायोरिटीज के बारे में बताया था। एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रूरल इंडिया डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, इन सभी चीजों में देश की माइनॉरिटी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लास, महिलाएं, बच्चे, माइनॉरिटी और खास तौर पर इस देश के मुसलमानों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी एक है कि उस समय पर भले ही इस देश की माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने की बात की गई हो, लेकिन आज की रियलिटी यह है कि 42% से भी ज्यादा मुसलमान अनएजुकेटेड यानी अनपढ़ है और इसकी सबसे ज्यादा जरूरी वजह यह है कि मुसलमानों के यहाँ पर बेरोजगारी हद से ज्यादा है। 33% से भी ज्यादा मुसलमान बेरोजगार हैं। 15% मुसलमानों की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इस देश के अंदर मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हद से ज्यादा कम है। ज्यादातर सेक्युलर और नॉन सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ही नहीं दे पाती। पुलिस और मिलिट्री के अंदर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% के बीच में है और ऐसा ही सरकारी नौकरियों के मामले में भी है। इस देश के मुसलमानों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में बात करने की जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के मुसलमानों को ही घुसपैठिया कह रहे हैं। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? दोस्तों, क्या सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान घुसपैठी हैं क्योंकि इस्लाम इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आया है? भले ही कुछ मुसलमान राजाओं ने अलग अलग समय पर इंडिया में राज करने के लिए हमले किए हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने इस्लाम को फैलाया इंडिया में। इस्लाम को इंडिया में फैलाने की जो सबसे ज्यादा अहम लोग हैं वो है इस्लामिक स्कॉलर। दोस्तों, इस्लाम की इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से बहुत से इंडिया के लोग इस्लाम से अट्रैक्ट हुए। एक गुलाम अगर इमाम बनकर नमाज पढ़ा रहा है तो राजा को यह जरूरी है कि उस गुलाम के पीछे खड़कर नमाज पढ़े। एक चप्पल सीने वाला भी राजा के कंधे से कंधे मिलाकर, एक कूली मजदूरी करने वाला भी राजा के कंधे से कंधे मिलाकर नमाज पढ़ सकता है। इस्लाम के इसी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से बहुत से इंडिया के ही लोग अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कोई भी बाहर से नहीं आया था। कुछ लोग अगर अब भी मुसलमानों को घुसपैठिया मानते हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आर्यन कहाँ से आए थे? ईरान, सीरिया और मंगोलिया के मैदानी इलाकों से आए थे। इस देश के मूल निवासी तो त्रिवेणियन और आदिवासी लोग थे। हमारे इंडिया को 1947 में आजादी मिली थी। ये बात करना ही बेबुनियाद है कि कौन कहां से कब आया था। दोस्तों, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी के ही 6 भाई बहन हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 7 भाई बहन हैं। अमित शाह के ही 7 भाई बहन हैं। मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट बड़ी ही तेजी से इंडिया के अंदर गिरती जा रही है। मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट करीब 2.4 से लेकर 2.6 के बीच में आकी जाती है। इसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।